नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुवाद भाग 2। तो हमारा अनुवाद भाग 2 चल रहा है, तो उस पार्ट को आप लोग अच्छे से जरूर पढ़िएगा। अनुवाद भाग 1 जिसने नहीं पढ़ा सबसे पहले वो पढ़ लेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अपने दोस्तों को भी आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि अब हमारा षष्ठम पार्ट भी प्रारंभ हो गया है। ध्यान रखेंगे। और भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम यहाँ पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक की सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ध्यान रखें, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ठीक, चलिए आज की क्लास रहेगी कक्षा 6वीं संस्कृत। सह एव महान चित्रकारः षष्ठः पाठः अनुवाद भाग 2। हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर टीचर के और छात्रों के बीच में, शिक्षक और छात्रों के बीच में कुछ संवाद चल रहा था। ठीक है, तो वहां पर श्रद्धा से पूछा जा रहा था कि श्रद्धा ये बताओ, तुम्हारा बहुत प्रिय रंग हरा ही है क्या, जो तुम बार बार हरे रंग को ही देख रही हो। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखिए मेधा कौन बोल रही है, मेधा बोल रही है। अब मेधा क्या बोलती है, आचार्य अत्र काकः अपि अस्ति यश वर्णः कृष्णः एवं पिकस्य अपि वर्णः कृष्णः। ठीक है, मेधा कहती है आचार्य, शिक्षक को कहती है, टीचर से बोलती है अपने, क्या कहती है, आचार्य अत्र माने यहाँ, काका माने कौआ, अपि माने भी, अस्ति माने है, यहाँ पर कौआ भी है, यस्य वर्णः और जिसका रंग, कृष्ण माने काला है, एवं बोले और, पिकस्य अपि वर्णः कृष्णः और पिकस्य मतलब कोयल, अपि माने भी, वर्ण माने रंग और कृष्ण माने काला, और कोयल का रंग भी क्या है, काला है। ठीक, मेधा कहती है आचार्य यहाँ पर कौवा भी है, कौवा भी है और जिसका रंग काला है, एवं पिकस्य अपि वर्णः कृष्ण और यहाँ पर कोयल का भी रंग काला होता है। तब शिक्षक देखे क्या कहते हैं, शिक्षक कहता है आम उत्तमम निरीक्षणम भवत्याः, बहुत सुंदर निरीक्षण किया है तुम्हारे द्वारा या आपके द्वारा बहुत सुंदर, तुम्हारे द्वारा बहुत सुंदर निरीक्षण किया गया है। ठीक, जानकारी ली गई। छात्राः पश्यन्तु, छात्रों देखो, अत्र माने यहाँ, पुष्पाणि अपि सन्ति, यहाँ पर पुष्प भी हैं, बहुत सारे पुष्प हैं। ठीक है ना, पुष्पाणि सन्ति, मनीष संबोधन लगा है, मनीष पश्यतु, मनीष देखो, जपा पुष्पम जानते हैं आप लोग, क्या है, आप लोग नहीं जानते हैं, गुड़हल का फूल देखा है किसी ने, गुड़हल का, वही कहलाता है जपा पुष्पम। वदतु मनीषा पश्यतु जपा पुष्पम, मनीष देखो इस गुड़हल के फूल को, वदतु और बोलो, अस्य वर्णः का, इसका रंग क्या है, अस्य वर्णः कहा, इसका रंग क्या है, जरा बताओ। ठीक, तब मनीष क्या कहता है, ध्यान से देखना, मनीषः रक्त वर्णः आचार्यः, रक्त वर्णः आचार्यः, लाल रंग है आचार्य। क्या कह रहा है, लाल रंग है आचार्य। ठीक, शुकस्य चंचु अपि रक्त वर्णः, ठीक है, शुकस्य चंचु अपि रक्त वर्णः, तोते की चंचु माने चोंच भी, अपि माने भी, रक्त वर्णः लाल रंग की होती है। और क्या कहता है, पाटल पुष्पम अपि रक्त वर्णेन युक्तम, और गुलाब का फूल भी, देखिए पाटल पुष्पम का मतलब गुलाब के फूल, और अपि माने भी, रक्त वर्णेन लाल रंग के द्वारा, युक्तम माने युक्त होते हैं, गुलाब के फूल भी लाल रंग के होते हैं। तब शिक्षक अध्यापक जी क्या कहते हैं, शोभनम सुंदर, बहुत सुंदर, चित्रवर्णाः शुकाः अपि अत्र सन्ति,
इति जानन्ति किम, बहुत सुंदर चित्रवर्णः, इस चित्रों के रंगों को, तोता को, तोतों को, अपि माने भी, अत्र माने यहाँ, संति माने हैं, इति जानन्ति किम, जानते हो क्या। तब आदित्य क्या कहता है, आदित्याः आचार्य, आचार्य ते कीदृशाः भवन्ति, वे किस प्रकार के होते हैं। आचार्य वो कहते हैं तुम जानते हो कि चित्रवर्णाः मतलब कितने प्रकार के रंगों के तोते होते हैं, क्या तुम लोग जानते हो। तो आदित्य कहता है आचार्य ते कीदृशाः भवन्ति, वे किस प्रकार के होते हैं। बहुत प्रकार के होते हैं, तो किस प्रकार के, वयम द्रष्टुम इच्छामः, हम सब देखने की इच्छा रखते हैं। वयम द्रष्टुम इच्छामः, हम सब देखने की इच्छा रखते हैं। चलो अब थोड़ा सा इसको देखो। मेधा कहती है आचार्य में यहाँ संबोधन लगा है, अत्र माने यहाँ, काका माने कौआ, अपि माने भी, अस्ति माने है। तो काका में प्रथमा का एक वचन, अपि आपका अव्यय है और अस्ति माने है। ठीक, यस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, पिकस्य में षष्ठी, और वर्ण माने रंग होता है, कृष्ण माने काला, कृष्ण माने काला। ठीक है, आम का मतलब हाँ, ठीक, निरीक्षणम का मतलब निरीक्षण करना, भवत्याः तो आप, आपके द्वारा, छात्राः यहाँ संबोधन, पश्यन्तु देखो, ठीक, पुष्पाणि, यहाँ पर भी बहुत सारे फूल हैं इसलिए पुष्पाणि लगा, संति लगा है ना, बहुत सारी यहाँ पर क्या है, फूल हैं इसलिए संति लगा। मनीष को संबोधन किया, जब किसी को संबोधन करते हैं, बुलाते हैं, तो ऐसा चिन्ह लग जाता है। ठीक है, पश्यतु, जपा पुष्पम याद रखना, गुड़हल का फूल होता है, घर में लगा होता है, गांव में लगा होता है, और किसी के बगीचे में भी लगा होता है। वदतु वदताम वदन्तु, तो यहाँ पर भी तू तामंतु लग जाएगा। अस्य षष्ठी, वर्णा में प्रथमा, और कहा, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा है, इसके पहले वाले पाठ में बहुत बार पढ़ चुके हो। ठीक, रक्त वर्णा का मतलब लाल रंग, आचार्य, आचार्य यहाँ संबोधन, ठीक है, और यहाँ शुकस्य, ठीक, सुकस्य। तो यहाँ पर तोते के लिए षष्ठी विभक्ति, चंचुः, चंचुः किसके लिए, चौच के लिए, अपि माने भी, रक्त वर्णा लाल रंग, पाटल पुष्पम तो गुलाब का फूल, रक्त वर्णेन, रक्त वर्ण के द्वारा, युक्तम माने होता है, युक्त होता है, शोभनम सुंदर, चित्रवर्णाः, ठीक है ना, चित्रों के रंग, शुकाः, शुकाः, शुकाहा, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, तोते, कितने प्रकार के, बहुवचन लगा ना, एक तोता नहीं है, देखो, शुकहा, ठीक है ना, शुकौ, ठीक, शुकाहा, ठीक है, ध्यान रखोगे, समझ में आ गया। वो बहुवचन है, एक तोता नहीं है, बहुत सारे तोते हैं। अपि, संति, इसी वजह से संति लग गई है। जानति, जानाति, जानीता, जानन्ति, ठीक, तो यहाँ पर भी बहुवचन रूप लगा। आदित्य, यहाँ संबोधन फिर से, ते, सह तौ ते, ये भी आपने पीछे वाले पाठ में पढ़ा हुआ है, सह तौ ते, ये भी आपने पीछे वाले पाठ में पढ़ा है ना। कीदृशाः, यहाँ पर भी बहुवचन, भवति भवतः भवन्ति, वयम द्रष्टुम इच्छामः, ये भी इच्छ धातु से इच्छामः बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें, इसके शब्दार्थों को देखें। शब्दार्थ में क्या दिया है, काकः माने कौआ, और कृष्णः तो यहाँ पर काला, पिकस्य कोयल का, अपि माने भी, आम माने हाँ, भवत्याः अपि आपका, पश्यन्तु देखो, पश्यन्तु देखो, ठीक है, जपा पुष्पम, जपा पुष्पम गुड़हल, वदतु बताओ, अस्य, ठीक, इसका, रक्त वर्णः लाल रंग, शुकस्य तोते का, चंचुः चोंच, पाटल पुष्पम को गुलाब, शोभनम बहुत अच्छा, चित्रवर्णा अनेक रंगों वाला, चित्रवर्णा अनेक रंगों वाला। फिर इसके बाद जानन्ति, जानन्ति जानते हो, कीदृशाः कैसे, भवन्ति होते हैं, द्रष्टुम देखने के लिए, इच्छामः चाहता हूँ, ठीक है, इच्छामः चाहता हूँ। चलो इसके बाद देखते हैं,
इसका सरल अर्थ, सुंदर सा अर्थ क्या दिया है? मेधा। मेधा क्या कहती है? आचार्य, यहाँ कौवा भी है जिसका रंग काला है और ऐसे ही कोयल का रंग भी काला है। तो शिक्षक क्या कहते हैं? हाँ, आपका निरीक्षण उत्तम है। छात्रों देखो, यहाँ फूल भी हैं। मनीष, गुड़हल को देखो, बताओ इसका रंग क्या है? इसका रंग क्या है? मनीष कहता है आचार्य, लाल रंग। तोते की चोंच भी लाल रंग, गुलाब का फूल भी लाल रंग से युक्त है। आप लोग पढ़ रहे हो ना, किताब सामने रख लेना और आपको ऐसे फिंगर रखते जाना है जिससे आपको मालूम चलता चले कि ये कहाँ का अर्थ है। ठीक है, ध्यान रखोगे। शिक्षक कहता है बहुत अच्छा, अनेक रंगों वाले तोते भी यहाँ हैं। क्या जानते हो? बहुत सारे रंगों वाले तोते यहाँ हैं, क्या तुम जानते हो? शिक्षक कहता है। आदित्य कहता है आचार्य, वे कैसे होते हैं? मैंने तो नहीं देखे, हम लोग तो केवल हरे रंग को देखते थे तोते को। वो कैसे होते हैं? हम देखना चाहते हैं। सारे कहते हैं, सारे छात्र। देखिए, आदित्य कहता है हम सब क्या हैं? देखना चाहते हैं ये हरे रंग के तोते, वो बहुत सारे रंग के तोते कैसे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखना, एक यहाँ पर फिर से एक चित्र आ गया है। चित्र को देखिए, चित्र में क्या बना हुआ है, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर हंस भी हैं और एक नदी भी दिख रही, कुछ पुष्प भी दिख रहे हैं और खरगोश भी यहाँ दिख रहे हैं, कुछ बकरियाँ भी यहाँ पर हैं और घास भी है। बहुत सारा चित्र यहाँ पर दिख रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, इसमें शिक्षक कहा। शिक्षक क्या कहता है? शिक्षक देखें ध्यान से, तादृशान शुकान वयम प्रायः जंतुशालायाम पश्यामः तेषां पक्षाः नीलाः पीताः रक्ताः च भवन्ति। ठीक, तो शिक्षक कहता है यहाँ पर तादृशान शुकान। ठीक, बोले इस प्रकार से तोतों को, वयम माने हम, इस प्रकार के तोतों को हम प्रायः, प्रायः मतलब निश्चित तौर से, जंतुशालायाम, जंतुशाला का मतलब होता है चिड़ियाघर में। इस प्रकार के तोतों को हम ज्यादातर कहाँ देखते हैं? चिड़ियाघर में। एक साथ तो देखने को मिलेंगे आपको, कहाँ पर? बोले चिड़ियाघर में। पश्यामः, देख सकते हैं, चिड़ियाघर में देख पाएंगे। तेषाम पक्षाः, उनके पंख, तेषाम पक्षाः, उनके पंख, नीलाः, नीले रंग के, पीताः, पीले रंग के, रक्ताः, और लाल रंग के, चा माने और, भवंती माने होते हैं। उनके पंख किस प्रकार के होते हैं? नीले, पीले और लाल रंग के होते हैं। ठीक, तब मंजुल कहता है, मंजुलः आचार्य पाटल पुष्पाणि अपि विविध वर्ण युक्तानि भवन्ति। मम उद्याने पीत वर्णानि, श्वेत वर्णानि, नील लोहित वर्णानि, केसर वर्णानि च पाटल पुष्पाणि सन्ति। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, जैसे उन्होंने बताया कि तोते बहुत सारे रंग के होते हैं, बहुत अनेक प्रकार के रंग के तोतों के पंख होते हैं, जैसे नीला, पीला, लाल। ठीक, तब मंजुल भी कहता है आचार्य पाटल पुष्पाणि अपि विविध वर्ण युक्तानि भवन्ति। पाटल पुष्प मतलब गुलाब, बोले गुलाब भी, पाटल पुष्पाणि अपि, अपि मतलब भी, मतलब गुलाब भी, गुलाब के फूल भी विविध वर्ण युक्तानि, अनेक प्रकार के रंगों से युक्त, भवन्ति माने होते हैं। मम, मेरे उद्याने माने बगीचे में, मेरे बगीचे में पीत वर्णानि, पीले रंग के, श्वेत वर्णानि, सफेद रंग के, नील लोहित वर्णानि मतलब जामुनी रंग के, और केसर वर्णानि मतलब केसरिया रंग के, और चामाना और पाटल पुष्पाणि सन्ति मतलब गुलाब के फूल हैं। मतलब उसने भी ये कह दिया कि जिस प्रकार से तोते बहुत सारे रंगों के होते हैं, उसी प्रकार से गुलाब के फूल भी बहुत सारे रंगों के होते हैं। क्या बोले? हमारे उद्यान में तो लगे हुए हैं, पीले रंग के गुलाब लगे हैं, श्वेत रंग के गुलाब लगे हैं, नील लोहित मतलब जामुनी रंग के गुलाब लगे हैं, और क्या लगे हुए हैं? केसरिया रंग के भी गुलाब लगे हैं। ठीक, फिर इसके बाद शिक्षक कहते हैं उत्तमा, उत्तमम पश्यन्तु, बोले बहुत सुंदर, देखो, हंसः श्वेतः, हंसः श्वेतः, हंस भी सफेद है, तथा अन्य
के श्वेत वर्णाः, और अन्य कौन कौन सफेद रंग के होते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या पूछा बच्चों से कि श्वेत वर्ण का हंस होता है, तो हंस सफेद रंग का है, तो और कौन कौन ये श्वेत वर्ण के होते हैं, और कौन कौन श्वेत वर्ण के होते हैं। तब मेधा कहती है, ठीक है, आचार्य बकः शशः च तथा भवतः प्रवारकम अपि श्वेतम। ठीक है, तो यहां पर देखिए उन्होंने क्या कहा कि मेधा भी कहती है, जैसे ही उन्होंने पूछा कि हंस श्वेत रंग का होता है, तो ये बताओ अब और कौन कौन श्वेत रंग का होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा आचार्य बगुलः, बकः मतलब बगुलः, शशः मतलब खरगोश, ठीक है, शशः माने खरगोश, तथा और भवतः, ठीक है ना, भवतः प्रवारकम अपि श्वेतम, इस प्रकार से बोले ये श्वेत रंग के होते हैं। ठीक है ना, बगुला भी होता है, खरगोश भी होते हैं, और क्या क्या होते हैं, सफेद रंग के हंस भी होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा इस प्रकार से ये सफेद रंग के होते हैं। तब देखें शिक्षक क्या कहते, तादृशान में द्वितीय विभक्ति, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था ना, पुष्पान बनाया था ना, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी बना हुआ था, जैसे रामान शुकान, तो ये शुकान। ठीक है, द्विवचन, वयम, तो ये बहुवचन का रूप, जंतुशालायाम, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन। ठीक, पश्यामः, ये भी आपका आमी आवह आमा, अहम के साथ में लगाते थे ना यहाँ, पश्यामः। ठीक, वयम के साथ में पश्यामः, तेषाम में षष्ठी बहुवचन, और यहाँ पर भी आपका प्रथमा का बहुवचन, इसमें प्रथमा का बहुवचन, इसमें प्रथमा का बहुवचन, इसमें भी प्रथमा का बहुवचन, चा मतलब और, भवति भवतः भवन्ति हो जाएगा। फिर इसमें आचार्य संबोधन लगा, पाटल पुष्पाणी, बहुत सारे फूल है इसलिए पुष्पाणी लग गया। ठीक, और विविध अनेक वर्ण युक्तानि माने अनेक वर्णों से युक्त, भवति भवतः भवन्ति तो बहुवचन का रूप लग गया। मम माने मेरे, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, मम का मतलब मेरे, चाहे आप मेरे विद्यालय की बात करो या मेरे उद्यान की बात करो, सप्तमी विभक्ति। पीत पर्णानि, पीत वर्णानि का मतलब पीले वर्ण, पीला रंग, श्वेत वर्णानि मतलब सफेद रंग, नील लोहित वर्णानि तो जामुनी, जामुन जैसा रंग, और केसर वर्णानि केसरिया रंग, पाटल पुष्पाणी, पटर का गुलाब के फूल, संति मतलब हैं। शिक्षकाः उत्तमम पश्यन्तु, हंसा में प्रथमा, श्वेता में प्रथमा, अन्य के ये बहुवचन, श्वेत वर्णाः बहुवचन। ठीक है, मेधा, फिर यहाँ संबोधन लग गया, इसमें प्रथमा लगा हुआ है, और अपि मन भी, श्वेतम मतलब सफेद। समझ में आ गया। चलो फिर आगे देखें, इसके बाद यहाँ कुछ दिए हुए हैं शब्दार्थ, तादृशान शुकान, वैसे तोतों को, जंतुशालायाम चिड़ियाघर में, तेसाम उनके, पक्षाः पंख, पीताः पीले, रक्ताः लाल, भवन्ति होते हैं, भवन्ति होते हैं। ठीक है, फिर देखो विविध वर्ण युक्तानि, विविध वर्ण युक्तानि अनेक रंगों से युक्त, श्वेत वर्णानि सफेद रंग, नील लोहित वर्णानि जामुनी रंग, केसर वर्णानि केसर वर्ण, और पाटल पुष्पाणि गुलाब के फूल, वकः बगुला, शशः खरगोश, और भवतः आपका। ठीक है, भवतः मतलब आपका। फिर प्रवारकम मतलब कोट। ठीक, प्रवारकम का मतलब कोट, जो आप शिक्षक पहने हुए ना, तो कपड़े के लिए उन्होंने कह दिया कि आपका कोट भी क्या है, सफेद है। अपि मतलब भी, पश्यन्तु मतलब देखो, अपना कोट भी देखो। ठीक है, चलो फिर इसका हम अर्थ देखते हैं। अर्थ में क्या दिया है, उन्होंने कहा शिक्षक, वैसे तोतों को हम प्रायः अक्सर चिड़ियाघर में देखते हैं, उनके पंख नीले, पीले और लाल होते हैं। ठीक, तब मंजुल कहता है आचार्य, गुलाब के फूल भी तो अनेक रंगों से युक्त होते हैं, मेरे उद्यान बाग में पीले रंग, सफेद रंग, जामुनी रंग और केसरिया रंग वाले गुलाब के फूल है, गुलाब के फूल है। तब शिक्षक कहता है बहुत अच्छा, देखो हंस भी सफेद होता है। हंस कैसा होता है, सफेद होता है।
तथा अन्य कौन सफेद रंग वाले हैं। और यहाँ पर और कौन कौन सफेद रंग वाले हैं? तब मेधा कहती है आचार्य बगुला और खरगोश भी सफेद रंग के होते हैं तथा आपका कोट भी सफेद है। आपका कोट भी कैसा है? बोले सफेद रंग का है। ठीक है, समझ में आ गया यहां पर। इसके बाद हम लोग 5th नंबर के पैराग्राफ पर चलेंगे। 5th नंबर का पैराग्राफ हमारा दिया हुआ है, जिसको ध्यान से देखना है। शिक्षकाः आम सम्यक सर्वे स्वस्य अन्येषां च वस्त्राणाम वर्णानाम अवलोकयन्तु। ठीक, मुख्य शिक्षक कहते हैं, अध्यापक जी क्या कहते हैं? आम माने हाँ, सम्यक ठीक कहा, सर्वे माने सभी, स्वस्य अपने स्वयं के, अन्येषाम एक दूसरे के, चा माने और, वस्त्राणाम माने वस्त्रों के, रंग वर्णानाम माने रंगों को, अवलोकयन्तु देखो। ठीक है ना, देखो। मंजुलः, तब मंजुल कहता है आचार्य इंद्रधनु तु बहुवर्णमयम खलु तत्र सप्तवर्णाः भवन्ति। तब मंजुल कहता है आचार्य इंद्रधनुष, जो हमारा इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष तो बहुवर्णमयम बहुत सारे रंगों से मिला हुआ होता है, निश्चय ही तत्र माने वहां सप्तवर्णाः भवन्ति, वहां 7 रंग होते हैं। ठीक, तब शिक्षकाः, तब शिक्षक कहते हैं आम हाँ, सर्वः अपि निसर्गः बहुवर्णमयाः, बोले हाँ सभी सब भी निसर्ग निश्चित तौर से बहुवर्णमयम होते हैं, बहुत रंगों के होते हैं। तेन माने उनके द्वारा संसारः पूरा संसार सुंदरः शोभायमान प्रतीत होता है। ठीक, अच्छा लगता है। वर्णई ही माने रंगों के द्वारा, एव माने ही रंगों के द्वारा ही, अस्माकम हमारे, जीवनम जीवन को, अपि माने भी, मनोरमम भवति हमारा जीवन भी इन्हीं रंगों से क्या होता है? मनोरम होता है, सुंदर लगता है। तत्र वर्णयोजकाः चित्रकाराः कः इति, और जानन्ति किम, बोले तत्र माने वहां, वर्ण योजक जो ये रंग बनाने वाला है, रंगों को जोड़ने वाला है, वह चित्रकार कौन है? इति जानन्ति किम, यह तुम जानते हो क्या कि यह चित्रकार कौन है? तब सर्वे, तब सभी कहते हैं उच्चैः ऊंचे स्वर से, ऊंचे स्वर के द्वारा, परमेश्वराः परमेश्वराः ईश्वर है वो, ईश्वर है वो। ठीक, शिक्षकाः आम सही, बिल्कुल हाँ सही बोले, सह एव महान चित्रकारः वह ही है महान चित्रकार, वही है महान चित्रकार। ठीक है ना, जो इस प्रकार के रंगों को बनाता है और सुंदर सुंदर रंगों की रचना करता है। ठीक है, आगे देखें। शिक्षकाः, शिक्षक क्या कहता है? आम हाँ, ये आपका हाँ लगा हुआ है, आम मतलब हाँ और ना मतलब नहीं। सम्यक का मतलब ठीक प्रकार से, सर्वे में बहुवचन लगा है, स्वस्थ माने अपने स्वयं के लिए, अन्य शाम का मतलब दूसरों के भी, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, चा मतलब और। ठीक, वो कहता है वस्त्राणाम माने वस्त्रों को, वर्णान माने वर्णों रंगों को, तो यहाँ षष्ठी की बहुवचन, यहाँ द्वितीया का बहुवचन। अवलोकयन्तु देखो। ठीक, मंजुल फिर से देखता है आचार्य इंद्रधनु, इंद्रधनुष जानते हो ना आप लोग? ठीक है ना, तो वही आपका इंद्रधनुष कहलाता है, जिसमें 7 रंग होते हैं और ऐसा हम लोग उसमें आकाश में देखते हैं। तू माने तो, बहुवर्णमयम, बहु माने अनेक, वर्ण माने रंग, मयम माने मिले हुए, बहुत वर्ण बहुत रंगों के मिलने से, खलु माने निश्चित, तत्र माने वहां, सप्तवर्णाः भवन्ति ये भी बहुवचन, ये भी बहुवचन। ठीक है, सर्वः प्रथमा का एक वचन, अपि भी बहुवर्णमयम, तेन में तृतीया व्यक्ति, जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट पार्ट में पढ़ के आए हैं हम लोग। ठीक, संसारः सुंदरः वर्णई में तृतीया, अस्माकम हमारे, षष्ठी व्यक्ति का एक वचन। ठीक, भवति लट्लकार। फिर जानन्ति जानते हो, चित्रकारः कह माने कौन, वह चित्रकार कौन है? अपि उच्चई ऊंची आवाज में, परमेश्वरः परमेश्वरः एक वचन रूप लगा है, परमेश्वरः परमेश्वरः एक वचन का रूप लगा हुआ है। और शिक्षकाः आम सह एव महान चित्रकारः वह ही है कौन? महान चित्रकार, वही है एक महान चित्रकार। ठीक है,
तो यहाँ पर भी आपका यहाँ देखो सह में कौन क्या लगा हुआ है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, एव मतलब ही, महान माने महान, चित्रकारः माने चित्रकार है, वही है एक महान चित्रकार। समझ में आ गया। फिर यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, शब्दार्थों को देखें जिसमें लिखा है सम्यक। सम्यक का मतलब उचित, अन्येषाम का मतलब अन्यों के, स्वस्य का मतलब अपने, वस्त्राणाम का मतलब वस्त्रों के, अवलोकयन्तु माने देखो, इंद्रधनुः इंद्रधनुष, खलु माने निश्चय ही, निश्चय ही। फिर इसके बाद देखें बहुवर्णमयः, बहुत रंगों से युक्त, सप्त सात, निसर्गः प्रकृति वर्णैः रंगों से, एव ही अस्माकं हमारे, मनोरमम सुंदर, वर्ण योजकः रंगों को मिलाने वाला, जानन्ति जानते हो, जानते हो, ठीक, बहुत सारे रंगों को मिलाने वाला, ठीक है। तो बहुत सारे रंगों को मिलाने वाला, किम का मतलब क्या, किम का मतलब क्या, उच्चई का मतलब जोर से, आम का मतलब हाँ, परमेश्वरः ईश्वर, तत्र वहाँ, कहा कौन, तेन उससे, मतलब यह सारे रंगों को मिलाने वाला वह कौन है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग एक एक करके इनको मिलाते जाएं, एक एक रंगों को देखते जाएं, तो फिर कोई भी हमसे ऐसा नहीं होगा जो हम इसको ना कर पाएं। बस आपको क्या करना है, इसको देखते जाना है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, इसका सरल भावार्थ देखें। सरल भावार्थ में क्या है, शिक्षक, हाँ उचित है सभी अपने व अन्यों के वस्त्रों के रंग देखो। मंजुल कहता है आचार्य, इंद्रधनुष तो निश्चय ही अनेक रंगों से युक्त होता है, वहाँ 7 रंग होते हैं। शिक्षक कहता है हाँ, सारी प्रकृति भी अनेक रंगों से युक्त है, उससे संसार सुंदर है, रंगों से ही हमारा जीवन भी सुंदर होता है। वहाँ रंगों को मिलाने वाला चित्रकार कौन है, क्या जानते हो सभी, जोर से, ईश्वर, ईश्वर। शिक्षक कहता है हाँ वही है महान चित्रकार। वह कौन है, बोले महान चित्रकार है। इसीलिए हमें क्या है, सत्य हमेशा ईश्वर की जय बोलना चाहिए। क्यों, क्योंकि जीवन में वही हमारे रंगों को मिलाता है। यहाँ पर हमारा ये पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। समझ में आ गया, पार्ट हमारा सेकंड, हमारा यहाँ पर पार्ट अनुवाद भाग 2 बिल्कुल पूरा हो गया। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करते जाएं। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां आप लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक, तो यहाँ पर भी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रख लेना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो जल्दी से जल्दी नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। और एक बात ध्यान रखना, यदि आप लोग सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह भी एक्टिव है, जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि पर, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलूंगा अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।